तो आज हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फंक्शन आता है वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन अपन क्या कहेंगे कि पहले अपन समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। अपन ने एक्स की कोई भी वैल्यू रखी, उससे करस्पॉन्डिंग वाई की भी वही वैल्यू है, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो खुद ही से एसोसिएट हो तो उसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो मैंने कहा था दो सेट होंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन ही होता है। तो रियल वैल्यूड का मतलब रेंज क्या होगी उसकी, आर या आर का सबसेट। तो मैं अगर आर लेता हूँ यानी रियल नंबर से लेता हूँ तो डोमेन भी आर होगा। यानी अगर अपन फंक्शन इसको डिफाइन करें तो अपन कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अपन कहेंगे एफ इज ए फंक्शन लेट एफ आर से आर। तो लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सच दैट y equals to fx equals to x for all x belongs to r। यानी x की हर वैल्यू के लिए जो अपन ने फंक्शन डिफाइन किया है उसकी वैल्यू है x। ये जो फंक्शन होता है इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी। इसका जो डोमेन है, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, r होगा, रियल नंबर्स होगा, और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी इसका रियल नंबर्स होगा। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको अपन अभी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये जो है अपनी y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, तो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। तो y इक्वल टू एक्स यानी अगर मैं वैल्यू रखता हूँ जीरो तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो यानी ओरिजिन मिलेगा। अगर मैंने वैल्यू रखी वन तो उसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन यानी वन के करस्पॉन्डिंग वन। अगर मैं वैल्यू रखूँ टू तो सपोज ये x इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y, x की वैल्यू अगर टू रखूँ तो मुझे y भी कितना मिलेगा, टू। x की वैल्यू अगर मैंने रखी माइनस वन तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी y की। अगर x की वैल्यू मैंने रखी माइनस टू तो मुझे y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे माइनस टू। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि किससे डिफाइन होगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर क्या है, यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है अपना वो आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तो जैसे एज नेम सजेस्ट, कांस्टेंट मींस अगर कोई भी फंक्शन है उसकी अगर वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूँ एक बार तो वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी यानी कि वेरी नहीं करेगी। सपोज जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो कांस्टेंट फंक्शन एफ, सपोज लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट जो एफ है यानी कि वाई इक्वल टू जो एफ एक्स है अपना, उसकी वैल्यू मैंने रख दी सी। यहाँ पे सी कोई भी कांस्टेंट है, सी जो है सी बिलोंग्स टू आर। सी क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट। वही जो फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है, ये अपन ने डिफाइन किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
रियल नंबर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका ग्राफ की मैं बात करूं, सपोज दिस इज, ये जो लाइन है ये अपनी, सपोज दिस इज y इक्वल टू सी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो भी मुझे y इक्वल टू सी मिलेगा, अगर 1 रखूंगा तो भी c मिलेगा। यानी x की वैल्यू में कुछ भी रखूं मुझे हर बार क्या मिलेगा, y की वैल्यू c ही मिलेगी, -1 -2, हर बार मुझे x y की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा जो कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये अपना x है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं यानी x एक्सिस में ये वैल्यू कहां से कहां तक की वैल्यू ले रहा है, तो ये x की हर रियल वैल्यू ले रहा है तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा R। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा, तो उसको अपन कर्ली ब्रेसेस में शो करेंगे सेट के नोटेशन में, ओनली सी इज द ओनली एलिमेंट इन द रेंज। तो इसके कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया एफ एक्स इक्वल टू सपोज 25। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी 25। फिर एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उसकी अगर मैं बात करूँ लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी y इक्वल टू 25, एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर अपन देखें आगे, तो पहले तो अपन जानते पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉली मीन्स मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। तो ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर पॉलिनोमियल की मैं डेफिनेशन बताऊं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, an algebraic expression f of the form fx equals to a0 plus a1x plus a2x square से लेके a n x to the power n, where n is whole number and a0 a1 a2 से लेके an belongs to, यानी all are real numbers। ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, सपोज जैसे अब मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। पॉलिनोमियल अगर मैं फंक्शन बात कर रहा हूँ तो उसके बाद इसकी डिग्री की बात आती है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो होगी एक्स की हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं डिग्री डिफाइन कर रहा हूँ तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर आएगी उसका जो कोफिशिएंट होगा नॉन जीरो है। सपोज यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है 2, इसकी डिग्री जो है वो है 2। अब अगर जो एक्सप्रेशन था एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x से लेके an x टू द पावर n, अगर मैं इसकी डिग्री डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज डिग्री इक्वल टू n, अगर an नॉन जीरो है तो ही होगी। तो ये इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा n होल नंबर होना चाहिए, तो सपोज अगर n यहाँ पे किसी ने कहा कि ये फंक्शन है यानी तो x टू दी पावर सपोज लिया हाफ, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन। हम सिमिलर केस में जैसे मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो है -1, विच इज नॉट ए होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे भी हाफ विच इज ए फ्रैक्शन विच इज नॉट ए होल नंबर। इस पर भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया डिफाइन द फंक्शन बाय डिफाइन द फंक्शन है r से r
y इक्वल टू एफ एक्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू वाई। तो इसका क्या है, मुझे एक तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो मैं इसका लिखता हूँ व्हाट इज इट्स डोमेन रेंज। फिर मैं बात करूंगा कि ड्रॉ इट्स, ये जो फंक्शन है इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू, मुझे ये बनता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये पैराबोला होता है। इसका मैं ग्राफ बना सकता हूँ, जैसे हम पहले से ड्रॉ करते हैं। ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं हम जानते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं एक्स और वाई की, इसमें कुछ एक्स की वैल्यू जब हम करते हैं, सपोज मैंने जीरो रखी तो वाई की भी जीरो वैल्यू मिलेगी मुझे जीरो। एक्स की वैल्यू अगर -1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। -1 का स्क्वायर 1 रखी तो 1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगी। और अगर 2 रखी तो 4। सिमिलर फैशन में अपन कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये जो होगा अपना एक पैराबोला मिलेगा तुमको। यहाँ से अपन देख सकते हैं एक्स की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, यानी एक्स अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूँ, तो रियल नंबर होगा। और अगर रेंज की बात करूँ तो जैसे मुझे ग्राफ से पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है एक्स की, वाई की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो मुझे मिल रही है जीरो ऑरिजिन में। तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू वो जीरो है और जीरो से अबव भी है, मतलब यानी एक्सेस के अबव का ग्राफ, इसका मतलब वाई की मिनिमम वैल्यू जीरो है। तो रेंज क्या होगी अपनी जीरो से